हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है। गाइस जैसे कि आप सभी लोग ने डोरेमोन तो देखा ही होगा, हमने भी डोरेमोन देखा है और हमको बहुत अच्छा लगता है डोरेमोन। तो गाइस जैसे कि आपको भी डोरेमोन में सबसे ज़्यादा चीज़ लगती होगी, वो लगती होगी एक टाइम मशीन, यानी जो उसमें टाइम मशीन जो होती है और उसमें वो दिखाया जाता है कि भाई समय में वो किस तरीके से पीछे चले जाते हैं, कभी भी जब उनका दिल करता है कभी भी वो समय में आगे चले जाते हैं। तो गाइस हमारे दिल में एक ऐसी चीज़ होती है कि काश हमारे पास भी टाइम मशीन होती और काश हम भी समय में आगे या पीछे जा सकते। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने वाले हैं जिसने दावा करा है कि वो समय यात्रा कर चुका है, यानी वो उसके पास टाइम मशीन है, वो खुद फ्यूचर से आया है पास्ट के अंदर। और उसने गाइज क्या क्या बताया है फ्यूचर के बारे में, उसकी थ्योरी क्या सच है क्या झूठ है, कि हम ये सब अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो इंसान है वो कौन था, कहाँ था और कैसा था और किस तरीके से उसने टाइम मशीन में ट्रैवल करा और वो आखिर आज कहाँ पर है, वो टाइम मशीन कहाँ पर है। और गाइज उसका नाम है जॉन टेटरी। तो गाइज उसका नाम है जॉन टाइटर। आज की वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम आपको बता दें, जो खुद को टाइम ट्रेवलर कहने वाले जॉन टीटर यानी कि जॉन टाइटर ने दुनिया को ख़त्म होने को लेकर भविष्यवाणी की थी। जॉन ने 2001 में तब हंगामा मचा दिया था जब उसने दावा किया था कि वो 2036 से लौटा है। आज से 20 साल पहले ही जॉन ने दुनिया में महामारी फैलने की भविष्यवाणी की थी। कहानी है जॉन टाइटर की, जो कि एक ऐसा इंसान है जो ये कहता है कि वो साल 2036 से आया है। रेडी हो जाओ थ्रिल के लिए। नवंबर 2, 2000 एक इंटरनेट डिस्कशन के फोरम्स ने जिसमें आपस में लोग बात करते हैं, उसमें एक मेंबर जॉन हो गया और उसके अकाउंट का नाम था जॉन टाइटर। और उसने ये पोस्ट किया, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रेवलर यानी समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। साल 1975 में गया था एक IBM 5.00 कंप्यूटर लेने, जो कि साल 2036 में हमारे टीम को उसकी ज़रूरत थी। और 1975 से 2036 तक वापस जाते समय मैं बीच में साल 2000 में रुक गया, क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा था और Y2 के नाम की कंप्यूटर की प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था। इस मैसेज ने पूरी इंटरनेट को हिला दिया था, पर ज़्यादातर लोग यही मानते थे कि ये कोई फेक प्रोफाइल वाला इंसान है जो कि पब्लिसिटी और फेमस होने के लिए ऐसा करता है। जहाँ तक लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, फिर उसकी पोस्ट का रिप्लाई दिया। बहुत लोगों ने कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो इसका कोई प्रूफ दो। और इसके बाद जो उसने भेजा, उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने उस टाइम मशीन का डिज़ाइन पोस्ट किया और यहाँ तक कि उसकी एक्चुअल फ़ोटो भी दिखा दी टाइम मशीन की। ये देखकर सब हैरान हो गए, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जॉन टाइटर का ये कहना था कि वो एक आर्मी है साल 2036 में, और उसके दादाजी IBM कंप्यूटर में जॉब करते थे और इसलिए उसके कॉन्टैक्ट्स और उसकी जान पहचान IBM में थी। इसलिए वो टाइम मशीन की मदद से वापस आया था 1975 में। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर वो सच में फ्यूचर से आया था तो उसे तो पता ही होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो क्या उसने किसी घटना के बारे में बताया था? जी हाँ, यही तो अजीब बात है। उसने बहुत कुछ बताया था। जॉन टाइटर ने एक पोस्ट किया था जिसमें उसने कहा था कि पेरू में एक बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आने वाला है। और उसके उस पोस्ट में कुछ महीनों बाद ही 23 जून 2001 को पेरू में इतिहास का सबसे बड़ा भयंकर भूकंप आया। उसने ये भी वार्निंग दी कि तुम लोग स्पेस शटल ओवर रेटिंग प्रॉब्लम को सोल्व कर लो, क्योंकि भविष्य में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस पोस्ट के बाद 21 फरवरी 2003 को हमें ये घटना एक्चुअल में देखने को मिली। ओलंपिया स्पेसक्राफ्ट इसी दिन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसने और भी बहुत कुछ कहा था, जैसे ओलंपिक 2040 आखिरी ओलंपिक होगी। जैसे कि हम जानते हैं ये सब बातें गलत साबित हुई। उसकी सारी बातों की एनालिसिस की जाए, लगभग आधी बातें झूठ साबित हुई और आधी बातें सच्ची साबित हुई। अगर आप डीपली से देखोगे तो किसी इंसान की आधी भविष्यवाणी सच कैसे हो सकती है, और ये भविष्य के बारे में इतना सारा कैसे जान सकता है। जॉन टाइटर की एक किताब लिखी गई और इसका नाम था जॉन टाइटर, अ टाइम ट्रेवल स्ट्रेट। मार्च 2001 को जॉन टाइटर ने अपना आखिरी पोस्ट किया, मतलब इस डेट के बाद उस अकाउंट से आज तक कोई पोस्ट नहीं हुई
और एक रहस्य बन गया, वो हमेशा के लिए गायब हो गया। मैन इन अ प्लान 1954 को एक प्लेन जापान की ओर को लैंड किया और उस एयरपोर्ट को एक नॉर्मल सा इंसान बाहर आया, और जिसे कि आपको पता होगा एक जगह में बीच में पासपोर्ट की चेकिंग होती है, तो वहाँ अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए रुक गया। पर वहाँ पर जो हुआ वो कुछ ज़्यादा ही अजीब हुआ। वो इंसान एक बिजनेसमैन टाइप लग रहा था, पर जब इसका पासपोर्ट चेक किया गया तब वो पासपोर्ट उसको लेट का था। तो टोरेट नाम का कोई जहाज़ असल में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। शुरू में ऑफिशियल लोगों को लगा था कि ये कोई पासपोर्ट की गलती है, पर उसी समय उस इंसान ने खुद अपने मुंह से कह डाला कि नहीं, कोई गलती नहीं है, मैं टोरेट का रहने वाला हूँ। और तुम ये कैसे कह सकते हो कि टोरेट नाम का कोई देश ही नहीं है? मेरा देश तो हज़ारों साल से यूरोप में है, और टोरेट से जापान का ये सफ़र मेरा पहला ट्रिप नहीं है, मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुका हूँ। वो इंसान बहुत गुस्सा हो गया। जिस कंट्री से कोई बाहर आया ट्रिप के लिए और बाद में किसी को पता लगे कि वो कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो कैसा लगेगा? तो गाइस जैसे कि हम उस आदमी को पकड़ के पुलिस लेके चली गई थी और उसको जो है बंद कर दिया रूम में। तो गाइस जैसे फिर अगले दिन पुलिस ने उस रूम को खोला तो देखा कि वो आदमी तो रूम में था ही नहीं। गाइस ऐसे ही हम आपको 2 घटनाओं के बारे में और बता देते हैं कि ऐसी टाइम ट्रेवल वाली 2 घटनाएं और हुई थी। एक बार एक इंसान बाल कटवाने नाई की दुकान पे गया और बाल कटवाते सो गया। फिर वो जैसे उठा उसने बताया कि ऐसे वो पास्ट में चला गया था, बिल्डिंगें चेंज हो चुकी थी, घर यहाँ पे कुछ नहीं थे। और एक घटना गाइस एक ऐसी हुई थी जिसमें एक इंसान चोरी कर रहा था एक दुकान में, शॉप में, और उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड पड़ जाता, लेकिन वो भागता हो जाता, तो वो जैसे गिर जाता। तो गाइस जैसे वो उठ के देखता ऊपर को तो वो देखता है कि वो 2006 से 1967 में पहुंच चुका था, और उसके आसपास के सारी बिल्डिंगें, सारे घर चेंज हो चुके थे, और वो जो चौकीदार उसका पीछा कर रहा था वो भी गायब हो चुका था। तो गाइस फिर वो इंसान बेहोश हो चुका था। तो मतलब लोगों को उसने बताया कि ऐसे वो टाइम में पीछे पहुंच चुका था। तो लोगों ने पूछा अच्छा तुम वापस कैसा है? तो उसने बोला कि मैं पास्ट में जाके बेहोश हो गया था, और बेहोश होकर जैसे मेरी आँख खुली और मैं प्रेजेंट में आ गया था खुद ही खुद अपने आप। तो गाइस ये बिल्कुल पक्की थ्योरी नहीं कि मतलब ये आज तक बिल्कुल प्रमाण नहीं लगा सकता, या फिर ये बिल्कुल कंफर्म थ्योरी नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है, ये नहीं हो सकता। ये बस खाली लोगों की कही हुई बातें हैं। और बाकी गाइस हम आपसे आपके राय पूछना चाहते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ऐसा टाइम ट्रेवल पॉसिबल है ये नहीं है, या फिर अभी जिस टाइम हम रह रहे हैं इस टाइम पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता। तो गाइस अगर वीडियो में आपको कुछ भी जानने को मिला हो, आपकी नॉलेज बढ़ी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। बाय बाय, टाटा।